तो अगर आपने अभी तक सीटेट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है या फिर आप बार बार सीटेट एग्ज़ाम देते हैं फिर भी आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर आप बहुत पढ़ाई करते हैं फिर भी केवल 82 से 85 नंबर ही आपके सीटेट में आ पाते हैं, तो इस एकमात्र वीडियो से आपकी यहाँ पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर हिंदी पेडागोजी के आपके पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड यहाँ पर आज डिस्कस करने वाला हूँ। इसी तरीके से ईवीएस पेडागोजी और यहाँ पर सीडीपी के यहाँ पर मैं पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड लेकर के आ रहा हूँ। तो आप लोग ईमानदारी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव ये टैग वर्ड यहाँ पर सीख गए तो यकीन मानिए आपके जितने भी अभी तक सीटेट में मार्क्स आ रहे थे, जैसे कि अगर आपके 80 मार्क अभी तक सीटेट में आ रहे थे तो आप उसमें 30 से 35 नंबर और ऐड कर दीजिए, क्योंकि इन टैग वर्ड से आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो वहाँ पर एग्जाम में नहीं भी आ रहे होंगे। तो इन टैग वर्ड अगर आप इन टैग वर्ड्स को ध्यान रखेंगे तो वहाँ पर आपके वो क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं, करेक्ट होने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पॉजिटिव टैग वर्ड। यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है कि अगर आपको प्रश्न में क्या पूछा जाए कि यहाँ पर जब प्रश्न में पूछा जाए कि कौन सा यहाँ पर उत्तर सही है, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड यहाँ पर हिंदी पेडागोजी में होते हैं? तो सबसे पहला है कि भाषा प्रयोग के अवसर। अगर यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर भाषा प्रयोग के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, तो ऑप्शन में आपको क्या देखना है कि वहाँ पर बच्चों को आपको भाषा प्रयोग के अवसर वहाँ पर उपलब्ध कराने हैं। तो जहाँ भी आपको भाषा प्रयोग के अवसर दिखेगा, जिस ऑप्शन में भी दिखेगा वो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, मातृभाषा में शिक्षा। आपको ये भी टैग वर्ड याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। क्योंकि जब बच्चा घर से विद्यालय आता है तो वो क्या होता है, मातृभाषा में लैस होता है। तो आपको यहाँ पर मातृभाषा में शिक्षा बच्चे को देनी है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये टैग वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड यहाँ पर टैग वर्ड है कि पढ़ना, अर्थ समझकर। अब पढ़ना अगर कोई भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पढ़ना जो शिक्षण है, मतलब कि वहाँ पर अगर कोई टीचर है जो कि बच्चों के लिए यहाँ पर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, तो बच्चा किस तरीके से पढ़े ताकि वो सक्रिय रूप से अधिगम कर पाए। तो वहाँ पर वो अर्थ समझ करके जब वो पढ़े तो उसका वो अर्थ समझ सके। और ये जितने भी टैग वर्ड यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर जितने भी यहाँ पर 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी यहाँ पर पेपर हुए हैं उन्हीं को एनालिसिस करके ये बनाए गए टैग वर्ड हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं टैग वर्ड ये आपके लिए। चलिए, तो यहाँ पर पढ़ना क्या हो जाएगा, अर्थ समझ कर पढ़ना। बच्चा जब भी पढ़े तो अर्थ समझ कर पढ़े, ये भी टैग वर्ड आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर टैग वर्ड कि जो पॉजिटिव टैग वर्ड है वो है भाषा अर्जन। अब अगर कहीं पर भी भाषा अर्जन का अभिप्राय है, जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको क्या देखना है, वहाँ पर जब भाषा अर्जन होगी तो भाषा अधिगम भी होना चाहिए। और भाषा अर्जन कैसे हो सकता है, मातृभाषा में एक तो हो सकता है, और विद्यालय पूर्व भाषा ज्ञान जो होता है वो भाषा अर्जन कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, भाषा अर्जन क्या होता है, जब बच्चा अपने समाज में, अपने परिवार से या फिर स्कूल के बाहर जो भी वो चीज़ें सीखता है उसको भाषा अर्जन कहा जाता है। और भाषा जो अधिगम होता है तो यहाँ पर वो स्कूल में करता है। जैसे कि स्कूल में जो भी भाषा वो सीख रहा है उसका मतलब है कि वो भाषा अधिगम कर रहा है। और भाषा अर्जन का मतलब है कि वो समाज से, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार से जो भी भाषा या जो भी कुछ सीख रहा है उसका मतलब होता है भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन विद्यालय में नहीं होता है, लेकिन भाषा अधिगम जो है वो विद्यालय में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या लिखा गया, विद्यालय पूर्व भाषा ज्ञान, ये आपको टैग वर्ड याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि आकलन। जब भी आपसे आकलन पूछा जाए या फिर आप जैसे वहाँ पर एक टीचर हैं तो आप बच्चे का आकलन किस प्रकार कर सकते हैं, तो पोर्टफोलियो आकलन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो पोर्टफोलियो आकलन होता है वो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट का आकलन होता है, मतलब कि होलिस्टिक असेसमेंट यहाँ पर होता है। इसलिए क्या हो जाता है, जब भी आपको आकलन क्वेश्चन में कहा जाएगा तो आपको ऑप्शन देखना है पोर्टफोलियो, और दूसरा यहाँ पर क्या देखना है, रचनात्मक। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले नंबर पर आपको पोर्टफोलियो देखना है।
अगर पोर्टफोलियो यहाँ पर टैग वर्ड नहीं है तो आपको देखना है कि रचनात्मक आकलन आपको वहाँ पर देखना है। अगर इन दोनों में से कोई एक मिल जाएगा तो वही ऑप्शन आपका आकलन में करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि भय मुक्त कक्षा का वातावरण। ये भी टैग वर्ड आपको ध्यान रखना है। क्या है यहाँ पर कि भय मुक्त कक्षा का वातावरण। अब ये भय मुक्त कक्षा का वातावरण क्या होता है? अगर आप एक टीचर हैं तो अगर वहाँ पर आप कक्षा में भयमुक्त वातावरण रखेंगे, एनवायरनमेंट जो है फ्री रखेंगे, तो बच्चे जो है अधिगम सक्रिय रूप से कर पाते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं उसको वो आसानी से वहाँ पर उसके क्वेश्चन पूछ पाते हैं बिना डरे हुए। तो आपको क्या रखना है यहाँ पर, ये ध्यान रखना टैग वर्ड भय मुक्त कक्षा का वातावरण। तो जब भी आपको यहाँ पर वातावरण की बात की जाएगी तो आपको ये टैग वर्ड ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड का कि भाषा विविधता। तो अगर यहाँ पर लैंग्वेज जो है, यहाँ पर आपको भाषा विविधता में क्या करना, उसका सम्मान करना है। भाषा विविधता का क्या करना है, सम्मान करना है। जिस भी ऑप्शन में भाषा विविधता का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा हो और उसको संसाधन के रूप में विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में भाषा को यहाँ पर माना जा रहा हो। जैसे जब बच्चे यहाँ पर स्कूल आते हैं, क्योंकि प्राइमरी के ये बच्चे होते हैं, मतलब कि वो डायरेक्ट अपने घर से आते हैं विद्यालय, तो वहाँ पर वो अलग अलग पृष्ठभूमि से होते हैं। जब वो अलग अलग पृष्ठभूमि से होते हैं तो उनकी क्या होती है, भाषा में विविधता होती, अलग अलग भाषा वो बोलते होते हैं। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी क्या है, समावेशी कक्षा है, और समावेशी कक्षा में आपको यहाँ पर भाषा विविधता का सम्मान करना है और उसको एक संसाधन के रूप में आपको यूज करना है। ये टैग वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात। ये किसने कहा, ये भी क्वेश्चन हर यहाँ पर शिफ्ट में पूछा गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ये किसने कहा है, तो ये चॉम्स्की ने कहा है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि चॉम्स्की का कथन कौन सा है। बच्चे जो है भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता यहाँ पर जन्मजात नहीं होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऑप्शन में, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भाषा अर्जन की क्षमता है वो बच्चों में जन्मजात होती है। ये किसने कहा है, तो ये चॉम्स्की ने माना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर पाठ्य पुस्तक से यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, तो पाठ्य पुस्तकों में यहाँ पर बाल साहित्य का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो छोटा होता है, तो जब वो बाल साहित्य के बारे में पढ़ता है तो उसमें उत्साह आता है, वो सक्रिय रूप से और उसमें रुचिपूर्वक वो वहाँ पर सीख पाता है। इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, जब भी जैसे कि आ जाए कि आप अगर किसी भी पुस्तक या फिर किसी भी बुक का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं तो आप क्या ध्यान रखेंगे, तो बाल साहित्य का प्रयोग वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ये भी टैग वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि लेखन, अगर लिखने से संबंधी आ जाए कि बच्चे किस तरीके से यहाँ पर लिखें, तो अगर आप वहाँ पर लेखन क्षमता दे रहे हैं तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन आपको क्या देखना है कि बच्चे सक्रिय रूप से यहाँ पर शामिल होने चाहिए। ये नहीं है कि वो सक्रिय रूप से ना शामिल हो, तो वहाँ पर वो निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव जो ऑप्शन होगा यहाँ पर अगर लेखन संबंधी है तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे जो है सक्रिय रूप से यहाँ पर शामिल होने चाहिए। वो किस तरीके से सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं, तो आपको ऑप्शन में निबंध या फिर किसी की घटना का, मतलब कि कोई भी घटना है उसका यहाँ पर वर्णन जो है वो अपने शब्दों में करना। जब बच्चे अपने शब्दों में किसी भी इंसिडेंट या फिर घटना का वर्णन करते हैं तो सोच करके सक्रिय रूप से यहाँ पर लेखन क्षमता कर पाते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसी भी घटना का वर्णन अपने शब्दों में करना बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि प्रिंट समृद्ध माहौल। अब प्रिंट समृद्ध माहौल क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की जो क्लासेस होती हैं, आप अगर केवीएस में गए होंगे तो वहाँ पर दीवालों पे बहुत सारे चित्र बने होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पर ये फोटो लगा दिया। ये केवीएस का यहाँ पर क्लासरूम है और यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट समृद्ध का माहौल होता है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर छपी हुई हों या फिर चार्ट पेपर आप लिख करके लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मीठे फलों की यहाँ पर है, तो मीठे फल में सेब है, केला है, यहाँ पर अंगूर है, तो इनके फ़ोटो अगर बच्चे देखेंगे तो इनसे वो आसानी से सक्रिय रूप से सीख पाते हैं। यहाँ पर सब्जियों के यहाँ पर देखिए सारे चित्र बने हुए हैं। फिर यहाँ पर अलग अलग तरीके से, मतलब कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे कि
संख्याएं लिखी हुई हैं। तो यही इसी को क्या कहा जाता है, प्रिंट समृद्ध माहौल। ये आपको ध्यान रखना है, जो प्रिंट समृद्ध माहौल होता है वो कक्षा की दीवारों पर प्रिंट समृद्ध यहाँ पर माहौल होता है कि दीवारें जो होती हैं क्लास की वो यहाँ पर रंगी पुती होनी चाहिए, उनमें बहुत सारे फलों की और सब्जियों के चित्र होने चाहिए, वर्णमाला के चित्र होने चाहिए। तो यही क्या हो जाता है, प्रिंट समृद्ध माहौल। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर आपकी क्लास कैसी होनी चाहिए, या फिर कोई यहाँ पर टीचर है या अध्यापक है वो बच्चों को सक्रिय रूप से सिखाना चाह रहा है, तो उसकी क्लास कैसी होनी चाहिए, तो प्रिंट समृद्ध होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि विविधता और विभिन्नता का यहाँ पर आपको सम्मान करना है। अभी मैंने ऊपर भी बताया कि जो विविध भाषा है उसका आपको सम्मान करना है, और विविधता और विभिन्नता का यहाँ पर भी आपको सम्मान करना है, क्योंकि सभी बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फ्रांसिस गाल्टन ने यही कहा है कि यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी क्या होते हैं, समान नहीं होते, उनमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पर अंतर पाया जा सकता है। चाहे वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, संवेगात्मक हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर अंतर जरूर पाया जाएगा। तो आपकी क्लास में 30 से 35 बच्चे होंगे, तो वहाँ पर सभी बच्चे अलग अलग होंगे। तो विविधता और विभिन्नता को आपको सम्मान यहाँ पर करना है। ये टैग वर्ड भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से मैं ईवीएस और यहाँ पर सीडीपी के भी यहाँ पर मैं टैग वर्ड लेकर के आ रहा हूँ कि पॉजिटिव टैग वर्ड और निगेटिव टैग वर्ड। अगर आप यहाँ सारे ये समझ जाएंगे और फिर प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखना, आपको खुद डिफरेंस लगेगा कि आप जो है कितने अच्छे से वो क्वेश्चन जो है वो टैकल कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टैग वर्ड का यहाँ पर लास्ट स्लाइड है कि भाषा अधिगम। अगर भाषा अधिगम कैसा होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या याद रखना है कि वो प्रयासपूर्ण होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा यहाँ पर अगर भाषा का अधिगम कर रहा है, भाषा को सीख रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, प्रयासपूर्ण होना चाहिए। वो स्वयं से ही यहाँ पर सीख जाएगा, यही मतलब होता है प्रयासपूर्ण का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर पठन सामग्री, जैसे कि आपकी बुक्स हैं, चार्ट हैं, तो वो कैसे होने चाहिए। जब क्लास में अगर आप चार्ट लगाएंगे तो बच्चों की पहुंच में होने चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है बच्चा जैसे उर्दू नहीं जानता है तब भी आप वहाँ पर उर्दू में लिख दीजिए, तो बच्चे की पहुंच से वो बाहर हो जाएगा। या फिर बच्चा भी हिंदी ही समझ पाया है, अपनी मातृभाषा समझता है, और आप ब्रिटिश लैंग्वेज में लिख देंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो बुक्स और जो चार्ट होने चाहिए वो यहाँ पर बच्चों की पहुंच में होने चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको पठन सामग्री से क्वेश्चन मिले तो आपको यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बच्चों की पहुंच वाला ध्यान रखना है। बिल्कुल यहाँ पर तो ये कुछ हिंदी पेडागोजी के यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड थे। अब यहाँ पर हम निगेटिव टैग वर्ड देख लेते हैं। तो निगेटिव टैग वर्ड आपको कब यहाँ पर करेक्ट करना है, जब प्रश्न में नहीं मतलब सही है पूछा जाए। कभी कभी ये नहीं होता है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन नहीं सही है, ये पूछ लिया जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन हो गया। अब जब निगेटिव यहाँ पर क्वेश्चन है तो आपको निगेटिव टैग वर्ड भी ध्यान रखने, और निगेटिव टैग वर्ड ही आपका क्या होगा, वहाँ पर करेक्ट होगा। तो सबसे पहला जो निगेटिव टैग वर्ड है, केवल, सिर्फ, ही और भी। किसी में भी अगर केवल लगा हो, सिर्फ लगा हो ऑप्शन में, ही लगा हो या फिर भी लगा हो, इस तरीके से अगर लगा है तो वो निगेटिव यहाँ पर सेंस देता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो निगेटिव टैग वर्ड है बहुत बार और ज़्यादातर ऑप्शन इसी के बने होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मानकीकृत और मानक भाषा पर बल। अगर मानकीकृत और मानक भाषा वाला ऑप्शन होगा तो वो भी निगेटिव सेंस दे रहा होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी ऑप्शन आ सकता है कि यहाँ पर कौन सी भाषा मतलब कि नहीं सही है, तो वहाँ पर मानक भाषा पर बल दिया जा रहा होगा, तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप में ऑप्शन में क्या आ जाए, वैज्ञानिक शब्दावली, जब वैज्ञानिक शब्दावली आ जाएगी, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, उनको केवल और केवल आपको यहाँ पर भाषा का अधिगम कराना है, भाषा अर्जन कराना है, ना कि उनको वैज्ञानिक शब्दावली बहुत ज़्यादा टफ वर्ड उनको दे देने हैं। तो ये भी एक निगेटिव यहाँ पर वर्ड है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि व्याकरण में निपुण, व्याकरण शब्दावली। जहाँ पर भी व्याकरण आपको शब्द मिल जाए तो ये आपको निगेटिव सेंस देता है, ये आपको ध्यान रखना है।
व्याकरण जो है कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और व्याकरण वाले शब्द को यहाँ पर वो पॉजिटिव मान लेते हैं और उनका जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि जो व्याकरण में निपुण आ जाए या फिर व्याकरण शब्दावली, अभी बच्चों को केवल और केवल आपको भाषा ज्ञान ही कराना है, ना कि आपको वहाँ पर अभी उनको व्याकरण से संबंधित कोई भी चीज़ें यहाँ पर उनको सिखानी है। तो ना तो उनको अभी व्याकरण में आपको निपुण बनाना है, ना ही व्याकरण शब्दावली उनको सिखानी, इसलिए ये निगेटिव ऑप्शन होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, तो याद करना, रटना, कंठस्थ करना और स्मरण करना। तो यहाँ पर ये भी निगेटिव टैग वर्ड हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना क्या है। अगर ऑप्शन में याद करना आ जाए, रटना आ जाए, कंठस्थ करना एक ही बात होती है और स्मरण करना, तो ये तो सभी लोग यहाँ पर समझते ही हैं, तो ये आसानी से सभी के ये करेक्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि सुंदर लेखन। अब देखो ये सुंदर जो लेखन है ये निगेटिव टैग वर्ड है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको वो सुंदर लेखन को पॉजिटिव मान लेते हैं और वहाँ पर करेक्ट कर देते हैं, जबकि सुंदर लेखन या लिखावट पर बल, अभी आपको केवल वर्णमाला सिखाना है, यहाँ पर उनको शब्दों का ज्ञान सिखाना है, ना कि सुंदर लेखन पर अभी उनको ध्यान देना है आपको। तो क्या हो जाएगा, सुंदर लेखन, लिखावट पर बल, ये सभी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि पाठ्य पुस्तक पर बल दिया जाए। किसी भी ऑप्शन में अगर पाठ पुस्तक पर बल दिया जाए, क्योंकि एनसीएफ यहाँ पर क्या कहता है, लर्निंग विदाउट बर्डन, वो कहता है, क्या कहता है, लर्निंग विदाउट बर्डन कहता है कि बिना बोझ के शिक्षा। तो बिना बोझ के शिक्षा क्या है कि बच्चों को बिना बुक के द्वारा आप वातावरण से रिलेट करके उनको अगर समझाएंगे, तो यहाँ पर एनसीएफ यही कहता है। लेकिन अगर पाठ्य पुस्तक पर किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, तो एनसीएफ का यहाँ पर क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, तो ये निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है काव्यात्मक भाषा। तो यहाँ पर काव्यात्मक का मतलब है कि गीतों वाली भाषा जो होती है, अभी बच्चों को ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किन्हीं दो बच्चों में अगर आप तुलना कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सभी बच्चे क्या होती हैं, अलग अलग होते हैं, मतलब विभिन्नता उनमें होती है। तो अगर आप बच्चों को यहाँ पर तुलना अगर आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है किसी भी ऑप्शन में बच्चों की तुलना कर दी जाए, किन्हीं भी दो यहाँ पर बच्चों की तुलना कर दी जाए, तो वो निगेटिव वर्ड है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा आपका कि मातृभाषा का नगण्य स्थान। अगर किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर मातृभाषा जो है उसको आपको सर्वोपरि मानना है, लेकिन किसी भी यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिख जाए कि मातृभाषा का नगण्य स्थान, या फिर मातृभाषा को तवज्जो ना देना अपनी क्लास में, या फिर उसको यहाँ पर स्थान ना देना, तो मातृभाषा को स्थान ना देना क्या हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव वर्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मानकीकृत परीक्षण। तो यहाँ पर आप अगर परीक्षण करा रहे हैं, अगर आप मानकीकृत परीक्षण करा रहे हैं, तो ये भी निगेटिव वर्ड है, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है औपचारिक भाषा पर बल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, औपचारिक भाषा पर अगर आप बल दे रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर होंगे वो मातृभाषा सीख करके आएंगे, तो वो अनौपचारिक भाषा होती है। अनौपचारिक भाषा वह होती है जो यहाँ पर हम ऑफिसों में नहीं बोल सकते हैं, या फिर जो यहाँ पर कह सकते हैं नियमों से बंधी नहीं होती, वो अनौपचारिक भाषा होती है, तो वो पॉजिटिव होगी। लेकिन यहाँ पर जो औपचारिक भाषा होती है, अगर उस पर आप अपनी क्लास में ज़्यादा बल दे रहे हैं, तो ये भी निगेटिव है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको यहाँ पर सेंस में आ रहा होगा कि ये पॉजिटिव है, लेकिन ये वर्ड कैसा है, तो ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय चिंतन, बच्चा निष्क्रिय अधिगम करता। अगर कहीं पर भी ऑप्शन में क्या दिख जाए, उच्च स्तरीय चिंतन, अगर केवल चिंतन है तो वो पॉजिटिव है, लेकिन उच्च स्तरीय चिंतन, बच्चे यहाँ पर उच्च स्तर का क्या अभी सोच सकते हैं, तो अभी नहीं, क्योंकि वो छोटे हैं, तो आपको यहाँ पर ये निगेटिव सेंस में लेना है। और बच्चा निष्क्रिय अधिगम करता है, तो बच्चा जो है वातावरण का सक्रिय अधिगम करता है, तो यहाँ पर निष्क्रिय अगर आ जाएगा तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है ये कुछ यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड थे। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आप ये सारी चीज़ें नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड यहाँ से ध्यान रखेंगे, तो आपके 30 से 35 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर आपके पहले 85 आ रहे थे नंबर, 80 आ रहे थे, तो उसमें आप 35 नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पेडागॉजी का सबसे ज़्यादा पोर्शन आता है। अगर सभी सब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि हिंदी है, ईवीएस है, सीडीपी है,
मैथ है, तो इन सबको मिला करके 90 क्वेश्चन पेडागॉजी के होते हैं। और 90 क्वेश्चन में 60 से 65 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल और केवल आपके टैग वर्ड से यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर टैग वर्ड ये समझ गए हैं तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख डालिए, जहाँ से आपके ये टैग वर्ड और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। और वैसे भी मैथ और यहाँ पर हिंदी, ईवीएस के और सीडीपी के मैंने पूरे प्रीवियस ईयर यहाँ पर 2011 से लेकर के 2024 तक सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करिए, और आप अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।